हेलो व्यूवर्स, आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे होंगे। और यूके ट्रिपल एससी के आप लोगों को पता है हम पिछले पेपर कर रहे हैं ना, तो PYQ करना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज़ में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ यहाँ तक के क्वेश्चन जो है पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं। आज हम करेंगे आबकारी कांस्टेबल परीक्षा वाला जो 2024 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे, इसके PYQ करेंगे। और आप लोगों को पता है कि PYQ कितने ज़रूरी है ना, तो आज हम इनको करेंगे। और इसको ना मैं आयोग की आंसर की के हिसाब से आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके अलावा उसके बाद भी अगर कोई प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, तो ताकि औरों का गलत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न पेपर की अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न पत्र देखो ये सी वाला जो है शीट है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और अगर कोई प्रश्न मैंने गलत बताया तो मैंने आप लोगों को बोला है कमेंट करिएगा, ठीक है। और अभी तक का इस जो यूके ट्रिपल एससी के 10 PYQ हम करने वाले हैं पिछले, तो अभी हाल ही में 2022-23 के बाद वाले, तो उसमें ना हमने 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने नहीं देखी है जाके ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा एक मैराथन भी तो बनेगी जिसमें सारे PYQ हमारे होंगे, 10 पेपर होंगे PYQ, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेपर छूट रहा है, आप लोगों को है कि वो वाला क्वेश्चन नहीं लिखा है इसमें, वो भी होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो ये वाले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न से। और इसमें सबसे पहले हिंदी दी गई है। तो देखो पहला क्या है, दोफरा का बटोई छेलू बैठी जा किसकी गीत रचना है। यह है नरेंद्र सिंह नेगी जी की। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है। ये वाला गाना जिसने स्टार्टिंग में सुना होगा तो उसका तो आंसर हो गया होगा, लेकिन इस तरीके आंसर जब आंसर बोलिए प्रश्न आयोग देता है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसके भाग्य में, जिसने गाना सुना उसका ठीक है, जिसने नहीं सुना, अब ऑफकोर्स बात है जो तराई क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों का इतना कांटेक्ट नहीं होता है इस उसमें, तो फिर तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। हालांकि ये सॉन्ग मैंने भी नहीं सुना था, एक तो गढ़वाली सॉन्ग है ना, और गढ़वाली सॉन्ग ऐसा नहीं मैं सुनती नहीं हूँ, सुन लेती हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लगा मैंने ये क्या जो है, फिर बाद में मैंने सुना इसको 2-3 बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वैसे ये बात भी है कि सॉन्ग सुन के कुछ नहीं होगा, पढ़ के ही होगा जो भी होगा, लेकिन कई बार हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, अपने कल्चर से रिलेटेड भी, है ना, तो इसीलिए सुन लेती हूँ मैं कभी कभी। और कुमाऊनी तो बेसिकली रहता ही है। चलो आगे देखेंगे। आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जब भी बात आती है, पहली पीढ़ी की जब भी बात आती है, तो उसमें एनिक नाम आता है। तो ये तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे देखो, हिंदी वाले पोर्शन में पूछ दिया कंप्यूटर का प्रश्न, खैर वैसे हिंदी कंप्यूटिंग करके भी है इसमें, तो सिलेबस उसके हिसाब से पूछा होगा। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखो पहला वाला देखते हैं, मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख। तो क्या होता है, विशेषांक होता है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। आगे देखो, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, तो इसे क्या कहा जाता है, फीचर कहा जाता है, सेकंड हो जाएगा। आगे देखो, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो इसे क्या कहा जाता है, मुख पत्र कहा जाता है, ये हो जाएगा फर्स्ट। समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, तो इसे क्या कहा जाता है, संस्करण कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 1 और 3। अब देखो क्या है, 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 और 3। फिर से पढ़ते हैं देखो ये वाले क्वेश्चन को। मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख, विशेषांक, किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, फीचर, किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, मुखपत्र, और समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, संस्करण। चलो आगे देखेंगे। आगे प्रश्न क्या दिया गया है, प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है। तो बताइए प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है। प्राग ऐतिहासिक शब्द का अर्थ है क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, पूर्व काल का ना, पूर्व काल का ये होना चाहिए इसका आंसर। चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग कौन सा है। तो विदेशी उपसर्ग इसमें से कौन सा है, तो इसमें है ब वाला। देखो ये सब क्या है, ये देसी है, विदेशी यहाँ पे बोला था हमसे। उपसर्ग और प्रत्यय वाला भी एक बार चैप्टर देख लेना, ठीक है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। देखो एक होता है तद्भव और एक होता है हमारा तत्सम, ठीक है। तत्सम क्या होता है, संस्कृत वर्ड होते हैं, संस्कृत। अब देखो ये तीनों आप लोगों को संस्कृत लग रहे होंगे, है ना, ये है ना संस्कृत, लेकिन तद्भव कौन सा है, सोना है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाला।
आगे देखो, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो चूहा, मुस आएगा, यानी कि मुसे गाँव गाँव बिराऊ हंसकिल वाली डायलॉग सुना है, तो वो वाला भी चूहे के लिए ही यूज होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में, अच्छा, निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है। तो अर्धविराम देखो, ये होता है पूर्ण विराम और ये होता है अर्धविराम। तो अर्धविराम कहाँ है? ये है देखो, बी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, ये देखो, ये होता है पूर्ण विराम और ये क्या होता है? अर्धविराम। ठीक है, पूर्ण विराम भी आ सकता है, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो तभी। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। चलो आगे देखेंगे, आगे प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। पहला देखो, उथ का अर्थ क्या होता है? उस तरफ, सही है। यख का अर्थ क्या होता है? यहाँ यख, वख, ठीक है। और जख जहाँ होता है, ठीक है। निस का देखो, हमारे वहाँ अगर मैं कुमाऊनी की बात करूँ, अगर मेरी तरफ की मैं बात करूँ, तो यहाँ निस को होता है, तू यत क्या बेटी, निस मतलब जाने को बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने ऊपर लिख दिया, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो आंसर सी होगा इसका, क्योंकि असत्य पूछा है। आगे देखो, ध्वनि के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनि के परस्पर मेल से क्या बनेंगे बताइए? उससे बनेंगे शब्द। आगे देखो, अब यहाँ पे हमें मिलाना है ये वाला प्रश्न। मराठी देवनागरी, उर्दू फारसी और फ्रेंच रोमन और पंजाबी गुरुमुखी। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, एक सेकंड, फोर्थ हो जाएगा पहले। फिर से करते हैं वाले क्वेश्चन को। मराठी देवनागरी और उर्दू क्या हो जाएगा? उर्दू होती है फारसी, तो फोर्थ, फिर हो जाएगा थर्ड, उसके बाद फ्रेंच क्या होती है? रोमन, फर्स्ट, उसके बाद ये हो जाएगी सेकंड वाली। तो 4, 3, 1 और 2, ये हो जाएगा बी वाला। प्रारूपण शब्द का पर्याय है। तो प्रारूपण किसे? आलेखन को भी कहते हैं, मसौदा तैयार करने को भी कहते हैं, ड्राफ्टिंग को भी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। आगे देखो, निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? अब इसमें से हमें सही उत्तर बताना है। देखो, इसमें, इस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेयक है। हाँ है, चलो देखते हैं। इसने वैसे सही पूछा, लेकिन और भी देख लेते हैं। इस वाक्य में 2 विधेयक एक उद्देश्य, नहीं, 2 उद्देश्य एक विधेयक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस वाक्य में उद्देश्य है परंतु विधेयक नहीं, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी तो गलत होंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आंसर क्या होगा? इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक है। थारूवाड क्षेत्र कहलाता है। तो थारूवाड क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ थारू लोग रहते हैं ना। और ये कहाँ रहते हैं? यूएस नगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर में। तो आंसर हो जाएगा खटीमा और सितारगंज। चलो आगे देखेंगे, मुसो गाँव गाँव बिराऊ हंसकिल। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रही थी। यहाँ पे इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति को तो बड़ा संकट में है, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति क्या कर रहा है? दूसरा उसकी मजाक बना रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वही है मुसे गाँव गाँव। यहाँ पे जो चूहा है उसको संकट में है, लेकिन जो बिल्ली है वो क्या है? मजे कर रही है, क्योंकि उससे तो वो तो मारती है ना उसको। तो वही है, तो मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों का मजाक बनाना, क्योंकि काफ़ी देर तक बिल्ली आपने देखा खेलती भी है उसके साथ, वही है। चलो आगे देखेंगे, हिंदी में कितने नासिक के व्यंजन होते हैं? तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन था। नौक्वारी ब्या लुकोक्ति का अर्थ है। ये वाला क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा डाउट सा लगा। इसमें आयोग ने आंसर पता है क्या दिया है? आयोग ने आंसर दिया कार्य में अत्यंत जटिलता होना। अब आप में से कोई इस क्वेश्चन को मुझे समझाना, जिसको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे समझाना, ये कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मुझे थोड़ा लगा, और ये सही है या नहीं है ये भी आप मुझे बताना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हमें मिलाना है। अब देखो, कनफूल कहाँ होता है? कान में पहना जाता है। बुलाक, देखो ये हमारी नोज़ है और यहाँ पे ये बड़ा सा जो पहना जाता है छोटा सा, और ये बड़ा सा जो होता है ये होता है बुलाक। ठीक है, आगे देखो, धागुला कलाई में और तिमनिया गले में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 और 3। तो 1, 2, 4, अच्छा 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 देखो, इस बी वाले में आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कनफूल कान में, बुलाक नाक में, धागुला कलाई और तिमनिया गले में। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कामयानी है, लहर है, आंसू है, लेकिन अड़ीमा नहीं है। अब मुझे आपने कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है आपने कि ये किसकी है, क्योंकि हमेशा हमें पीवाईक्यू के आंसर्स देखने चाहिए जो ऑप्शन में अदर दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या पता अगर नेक्स्ट हमसे अड़ीमा पूछ ले किसकी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, सर्च करके बताओ, कैसे बताओ, लेकिन बताओ। अब देखो, सही उत्तर का चयन करना है और फाइनली हम 20वें क्वेश्चन में पहुँच गए हैं यहाँ पे। तो उदय का क्या होता है? विलोम बताना है यहाँ पे सबसे पहले।
विलोम। उदय का क्या होता है? अस्त। इहा का अनिहा। खंडन का मंडन होगा, विखंडन होगा। देखो ये तो आपने कट ही कर दिए होंगे, तो खंडन होगा, विखंडन होगा। खंडन का क्या होगा? मंडन या विखंडन। देखो जो खंडन होता है ना, खंडन का क्या होगा? खंडन को होगा मंडन। ठीक है, तो क्या होगा? मंडन। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं मंडन। ठीक है, चलो आगे देखिए, आगे प्रश्न है। अब यहाँ पे हमारी उत्तराखंड स्टार्ट हो गई है ना। चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में धारण नहीं किया जाता है? देखो गलोबंद किया जाता है, वेरी फेमस। लॉकेट भी किया जाता है, वेरी फेमस। तिलहरी भी किया जाता है, वेरी फेमस है ना। लेकिन तुग्यल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए। कमेंट करके बताना तुग्यल कहाँ होता है, कहाँ पहना जाता है। ठीक है, या तुग्यल क्या है, इस तरीके से बताना। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ ना, आप मुझे यहाँ पे आंसर कमेंट में ऐसे करके क्वेश्चन नंबर लिख के फिर ऐसे सारे क्वेश्चन आंसर देना। ठीक है, जिसको जितने आएंगे मतलब मैं पिन कर दूंगी उन्हें। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी हो वहाँ से। ठीक है, ऐसा नहीं एक तरफा ही हो रहा है। चलो आगे देखेंगे। अब बताओ इसमें से कौन सा मंदिर कहाँ पर है? देखो तुंगनाथ कहाँ पर है? ये है हमारा रुद्रप्रयाग में। हाट कालिका कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। गोलू देवता का मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। चितई यहाँ पर है। लेकिन अगर घोड़ाखाल की बात होगी तो नैनीताल में है। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। आगे देखो, अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनाया जाता है, स्थान पर बनता है? तो टिम्बर सैंड महादेव में बनता है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। अब यहाँ पे हमें 2 कथन दिए गए हैं। कथन और कारक वाले क्वेश्चन देखो कैसे करने हैं। इसमें कथन और कारण जहाँ पे लिखा गया है, तो कथन के बाद आपको क्योंकि लगाना है। जहाँ पे आपको जो क्योंकि का आंसर सही सही मिलेगा, तो आपके दोनों कथन सही होंगे, उसका सही व्याख्या होगी। हमेशा इस तरह से प्रश्न करना है वाला। ठीक है, पहला देखो, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। पहला कथन सही है। अब यहाँ पे कारण दिया है, तो क्योंकि लगाओ आप इसमें। क्योंकि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। अब एक बात बताओ, कोई पर्वतीय कस्बा इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे एक पर्वतीय विश्वविद्यालय है, यहाँ वहाँ पे एक विश्वविद्यालय है? नहीं ना, वहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कारण थोड़ा है कि वो पर्वतीय कस्बा है। नहीं भाई, गलत है। तो ये पहला भी, ये दोनों कथन सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है उसका। तो आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलो आगे देखेंगे कौन से क्वेश्चन। 24 हमने कर लिए हैं, तो 25 क्वेश्चन, ये थोड़ा पेज ऊपर नीचे हो गए थे। आगे देखो, उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूहों में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें देखो, सतत आजीविका है, और सामाजिक विकास है ना, और सामाजिक विकास है, और पर्यावरणीय स्थिरता है। लेकिन नव प्रवर्तन जैसा कुछ नहीं है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ये होगा, क्योंकि इसने कौन सा नहीं है बोला है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? थाप, नाट एवं ज्योति क्या है? बताइए ये क्या है? चित्रकला के प्रकार हैं। ये क्या है? चित्रकला के प्रकार। चित्रकला के प्रकार। आगे देखो, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिला रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है। देखो, भोटिया लोग कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं भोटिया। एक सेकेंड, चमोली, उत्तरकाशी, जौनसारी, टिहरी और देहरादून वाले चक्राता वाले इलाके में, थारू उधमसिंह नगर में, बुक्सा नैनीताल में। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। देखो ये वाला आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, आगे देखो, प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंथ को किसने गुमानी पंथ का नाम देकर सम्मानित किया था? तो किसने किया था? वो किया था राजा गुमान सिंह ने। आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे देखो, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हमने 28वां कर लिया। अब 29वां प्रश्न है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? पुलोरा घाटी आपने देखा होगा, पिथौरागढ़ घाटी आपने देखा होगा, सोर घाटी वाला इलाका, सोर सिरा वाला, समझ में आ रहा है? बैजनाथ घाटी। ठीक है, लोहा घाट नहीं है, तो लोहा घाट हो जाएगा इसका सी आंसर। ठीक है, कौन सा नहीं है बोला था, क्योंकि निम्नलिखित में से सही सुमेलित का चयन करना है। अब बताओ, सगंध पौधा उत्कृष्ट केंद्र कहाँ? सेलाकुई में है। सगंध सेलाकुई सही है। एरोमा पार्क, कल ही आपने अगर यूके ट्रिपल, हाँ एक सेकेंड, कल ही मैंने ना एक वो यूनिट 3 स्टार्ट किया MCQ वाली, उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था।
तो ये भी सही है। और मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला ये भी आया था उसमें, तो आंसर ये भवाली में सही है। तो 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। मैं सच बोली आपको, BS निकी की जो MCQ वाली हम जो बुक कर रहे हैं ना, आप उसकी MCQ प्लीज़ देखिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको कॉपी में लिखो। चलो आगे देखेंगे। अब प्रश्न है डोबरा चाटी पुल से जुड़ा हुआ है। ये एक बात बताओ, मैं आपको बताती हूँ, ये जो डोबरा चाटी पुल है ना, ये पता कब खोला गया था? 2020 में लोगों के लिए खोला गया था, और ये सबसे लंबा पुल है। और ये देखो 2020 में ये खोला गया था। 2020 का करंट अफेयर होना चाहिए, लेकिन 2024 में ही पूछा जा रहा है। बताओ, तो बाद में भी तो पूछा जा सकता है ना, इसलिए 2-3 साल पुराना हो कभी हो, पढ़ लो भाई उसे। अभी हाल ही में क्या फेमस हो रहा है, ऋषिकेश का ना, ऋषिकेश में जो ब्रिज बन रहा है, ग्लास ब्रिज, भाई मैंने उसकी रील भी बनाई, आप उसको जाके जरूर देखना। चलो इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर लगाते हैं। पहला, कथन और कारक में क्या करना है? कथन कारण दिया है तो क्योंकि लगाना है बीच में सबसे पहले। उसके बाद देखो आगे देखते हैं आप। डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा पुल है, बिल्कुल सही। कितना? 725 मीटर्स की लंबाई है, और जो जिसमें ये सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है 440 समथिंग मीटर है इसका, ठीक है। आगे देखो आगे क्या है। और इसमें क्या है, ये सबसे लंबा भी है, ये ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। और 2020 में खुला है ये, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। डोबरा चाटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, माफ कीजिएगा, पुल है, बिल्कुल सही। लंबा झूला पुल है, सही है, क्योंकि ये टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। अब एक बात बताओ, ये टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, मानती हूँ मैं, लेकिन इसका कारण ये थोड़ा है कि टिहरी झील के ऊपर बना है इसलिए ये लंबा है, नहीं ना। तो A और R दोनों सही हैं, लेकिन AR की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? B वाला, ठीक है। इसके बारे में आप ये जरूर याद रखना, 2020 में खुला हुआ है, और लंबा कितना है ये भी ध्यान में रखना। चलो आगे देखेंगे। वह शिव का पुत्र जो षडानंद भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? तो कार्तिकेय है, आंसर हो जाएगा C वाला, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक 2024 का ये क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें करंट अफेयर देखो 2021 का पूछा जा रहा है, कितने पुराने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7, आंसर हो जाएगा C वाला। अब देखो, उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? रानी खनेटी ने करवाया था। किसने? रानी खनेटी ने, आंसर हो जाएगा ये वाला, रानी खनेटी ने करवाया था। अब यहां पे हमें मिलाना है। नंदा देवी बताओ, चमोली में है, 4th हो जाएगा। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है, 3rd हो जाएगा। बिनसर अल्मोड़ा में है, 2nd हो जाएगा। और केदारनाथ कस्तूरी मृग ये कहाँ पर है? उधर पे आ गए, 1st हो जाएगा। तो 4, 3, 2 और 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 3, 2 और 1, आंसर हो जाएगा A वाला। आगे देखो, पादरी रेवरेंड बर्डन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, अल्मोड़ा से प्रारंभ की थी, आंसर हो जाएगा B वाला, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। आप देखो, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और आंसर दीजिए। अब पहला क्या दिया है इसमें? खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। हाँ, खुदेड़ याद को कहते हैं, ठीक है, नराई याद। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, हाँ सही है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है, हाँ सही है। और बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 इसका आंसर होगा, आंसर D, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या है। उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का क्या ब्रांड? अच्छा देखो, उत्तराखंड में हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नाम दिया गया है? किस ब्रांड के नाम से? इस तरीके से भी प्रश्न हो सकता है। हिमाद्री, ये ना PYQ का फेवरेट क्वेश्चन नहीं होता जो, वो है ये, पढ़ लेना इसको भी। चलो आगे देखेंगे 39 वाला प्रश्न। रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद में सलूड़ डूंगा में बनाया जाता है। डूंगरा में बनाया जाता है, यही होगा ना इसका प्रोनाउंसिएशन, आई थिंक। आगे देखो, पहला तो सही है। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोक नाट्य, नृत्य, गायन आदि आयोजक होते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों क्या है? सही है, तो आंसर हो जाएगा C वाला, ठीक है। आगे देखो, आगे प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष कौन था? तो कौन था? हरिदत्त शर्मा, तो आंसर हो जाएगा C वाला। अब यहाँ पे हमें मिलाना है रक्षाबंधन, ऋषि तपर्णी,
देवांग देवांगन सप्तकुंड जो है नंदा देवी राजजात और श्रीमुख पर्वत क्या है चौखंबा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 देखो बी वाला आंसर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। अब देखो इसके बारे में बता देती हूँ आपको, ये थोड़ा सा पता है आज ही मैं रिवीजन कर रही थी चंपावत वाला जिला, तो ये क्वेश्चन भी आ गया। चलो अच्छा है। देखो अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध कहाँ से है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चंपावत से है। तो चंपावत में बेसिकली लोकेशन एग्जैक्ट हमसे पूछी है, और देखो एग्जामिनर ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि चंपावत की अलग अलग जगह दे दिए, चंपावत का एक ही इलाका दिया, वो कौन सा लोहाघाट, तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ये चंपावत देगा तो भी इसका आंसर ये होगा, चंपावत में एग्जैक्ट जगह लोहाघाट। तो मायावती आश्रम, ठीक है, तो मायावती आश्रम जो है ना, मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है, और इस आश्रम का संबंध किससे, स्वामी विवेकानंद जी से है। अब कैसे है देखो, इसकी स्थापना कब होती है, ये होती है 1899 में। इस टाइम पे क्या होती है, स्थापना होती है इसकी। एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख देती हूँ, है ना। तो स्थापना होती है इस टाइम पे, ठीक है, स्थापना होती है। उसके बाद साल आता है 1901। 1901 में कौन आते हैं यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी। कौन आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी आते हैं। उसके बाद होता है साल 1903। तो 1903 में क्या होता है यहाँ पे होता है धर्मार्थ क्या होता है, अस्पताल बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अद्वैत आश्रम मायावती आश्रम जब पूछेगा तो मायावती आश्रम की स्थापना कब होती है, 1899 में होती है स्थापना। कलर चेंज कर लेते हैं, 1899 में होती है स्थापना। उसके बाद 1901 में स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आते हैं, 15 दिन का प्रवास करते हैं यहाँ पे, लगभग 15 दिन रहते हैं। उसके बाद 1903 में यहाँ पे क्या होता है, धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की जाती है। चलो आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक है। सबसे अधिक उत्तराखंड में क्या होता है, लिटरली बोल रही हूँ आप, वो जो मैं एमसीक्यू वाली करवा रही हूँ ना आप लोगों को, एमसीक्यू हमारी इस सीरीज में अभी चल रहे हैं। आज तो संडे हमारा एक क्वेश्चन पेपर आया है ना, पीवाईक्यू आए हैं, लेकिन रोज हमारी 6 बजे शाम को जो है हम ना बीएस नेगी की एमसीक्यू वाली सीरीज कर रहे हैं। यूनिट 3 हमारी चल रही है, उसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आजकल। तो आप उसको करो भाई, 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें भी कल हमने देखा था इसके बारे में, 29% क्षेत्र में हम क्या उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, और 27% में क्या उगाते हैं, धान। भाई कल ही हमने देखा है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, गेहूं होगा ना, सबसे ज्यादा गेहूं उगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है। पंच केदार देखो, तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ, और 3 तो हो गए ना, तुंगनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, और क्या होता है, तुंगनाथ, मद महेश्वर, एक मद महेश्वर बचा, मद महेश्वर, और एक और बचा। मद महेश्वर के अलावा एक क्या है, कल्प केदार। क्या है, कल्प केदार, ठीक है, कल्प केदार। और इसमें ये भी लिख देते हैं इनकी जो है शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है। देखो जो मद महेश्वर है, मद महेश्वर की कहाँ पे होती है, ऊखी मठ में। कहाँ पे होती है, ऊखी मठ, रिवीजन होना जरूरी है। मद महेश्वर, ऊखी मठ। और मद महेश्वर में किसकी पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है। नाभि किसकी होती है, नाभि की पूजा होती है। आगे देखो कल्पेश्वर, देखो कल्पेश्वर ऐसा है ना, यहाँ पर उर्गम घाटी, और यहाँ पे कल्पेश्वर केश की पूजा होती है। केदारनाथ में किसकी होती है, एक सेकंड, केदारनाथ में किसकी होती है, केदारनाथ में होती है पीठ की। किसकी होती है, पीठ की होती है। और तुंगनाथ में किसकी होती है, तुंगनाथ में होती है हाथ की। और वैसे इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है, मक्कू मठ में होती है। कहाँ होती है, मक्कू मठ। और क्या बचा, रुद्रनाथ, हाँ रुद्रनाथ, इसकी कहाँ होती है, रुद्रनाथ की गोपेश्वर में होती है शायद, हाँ गोपेश्वर होगा, क्योंकि गोपेश्वर ही बचा, गोपेश्वर होगी, गोपेश्वर में होती है, ठीक है। और तुंगनाथ, गोपेश्वर, मुख की पूजा होती है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसमें ये बूढ़ा, ये जो आंसर दिया है ना, ये नहीं होगा इसका आंसर, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। कौन सा सही नहीं है बोला है, देखो फिर से रिवीजन करो, जितना
बोलोगे उतना अच्छा होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फिर से करते हैं। एक केदार ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसके अलावा एक क्या बताया मैंने आपको? एक मैंने आपको बताया मद महेश्वर। क्या बताया था? मद महेश्वर, महेश्वर। और एक क्या बताया मैंने मद महेश्वर के बाद? एक मैंने बताया था आपको मद महेश्वर, रुद्रनाथ हो गया कल्पेश्वर, कल्पेश्वर, ठीक है, कल्पेश्वर बताया था। तुंगनाथ की कहाँ पे होती है? मक्कू मठ में। फिर से रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि मक्कू मठ में। और तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? तुंगनाथ में पूजा होती है हाथों की, भुजा, हाथ भुजा, ठीक है। केदारनाथ में पीठ की होती है। रुद्रनाथ में कहाँ? गोपेश्वर, फटाफट लिख रहे हो, गोपेश्वर। और रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? रुद्रनाथ में पूजा होती है हमारे मुख की पूजा होती है। मुख कैसा है? रुद्र सा है, तो ऐसे याद कर लो। केदारनाथ में पीठ की होती है, और केदारनाथ की उखी मठ में, केदारनाथ ओकारेश्वर में होती है, ठीक है। और मद महेश्वर की ऊखी मठ में, ऊखी मठ। अब तो आप लोग को आ ही गया होगा, बार बार रिवीजन अब तो आ ही गया होगा। चलो आगे देखेंगे। इस तरीके से ना मैं बार बार इसलिए करती हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। देखो ऐसा नहीं कि हमें आता है तो, है ना, जितना जितना देखो जितनी बार रिपीट करते हैं ना उतनी बार हमारी चीज़ें सही होती हैं। चलो आगे देखेंगे। आगे क्या है? नर नारायण आश्रम। नर नारायण आश्रम ये है श्री बद्रीनाथ में। और देखो अगर आपको एक आता था, आपका आंसर इससे भी निकल रहा है। आगे देखो, उलूपी, उलूपी अर्जुन, और वासुकी समुद्र मंथन, और कालिया सेम मुखेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। इस क्वेश्चन को प्लीज कर लेना फिर से। नर नारायण आश्रम, बद्रीनाथ, उलूपी अर्जुन, वासुकी समुद्र मंथन, वासुकी समुद्र मंथन, कालिया सेम मुखेन। 4, 1, 2 और 3। आगे देखो, अब यहाँ पर हमें मिलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। अब देखो, गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चोमू पशुओं की रक्षा व नाश करने वाला, रक्षा करने वाला के नाश क्या लिखा है भाई। आगे देखो, हारू, हारू शिकार का देवता। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ठीक है। इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है। चलो आगे देखेंगे। भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 की जारी एक्सपोर्ट, अच्छा ये तो इंडेक्स है ना, ये तो बार बार चेंज होते ही रहता है। खैर ये वैसे ना पुराना है काफ़ी, क्या ही करें। अब तो 2026 लग गया, बताओ अब 10 दिन बचे हुए, 26 लगने 9 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से। तो इस क्वेश्चन को क्या ही करें। लेकिन उस टाइम पे जो आंसर था इसका प्रथम था। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के प्रश्न तो अब क्या ही पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? अब बताइए कौन सा युग में सही नहीं है। काशीपुर, यहाँ से वामन अवतार की मूर्ति मिली है, ध्यान में रखना, ठीक है। गोविशान, ठीक है। देवप्रयाग, देवनगर, अल्मोड़ा, खगमरा कोट, गोपेश्वर, गोथला। कौन सा सम्मिलित नहीं है बताना है। अब देखो इसमें तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। देवप्रयाग, देवनगर जो लिखा है ना, ये नहीं है, ये सब सही है, ठीक है। और काशीपुर से वामन अवतार की मूर्ति मिली है, ध्यान में रखना। चलो आगे देखेंगे। 48 हो गया ना, 49 आना चाहिए। मुझे लग रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन जो है पेपर ना आगे पीछे हो गए हैं, क्योंकि देखो 48 के बाद 52 आ गया। खैर आगे वाले में हम जो मैराथन वर्क करेंगे ना, उस पर हम सही कर लेंगे। इसको पेपर अच्छे से सेट करके मैं लेके आऊँगी। लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं ना, अभी रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे 48, 49, 48 के बाद देखो यहाँ पे डायरेक्टली 49, 50, 51, 3 प्रश्न से वो वाला पेज मेरा थोड़ा सा मिस हो गया शायद। आगे बढ़ते हैं, 52 वाला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों एवं गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? अब देखो, मार्ले, जेलेस्पी, ऑक्टरलोनी, जेलेस्पी हो गया, मार्ले, हडस्टन तो नहीं होगा, हडस्टन नहीं होगा भाई इसका आंसर, है ना, मुझे लगता है ऐसा। ये नहीं होगा इसका आंसर, लगता है कि आंसर यही है भाई। क्योंकि देखो ना क्या क्या था याद है, एक JS वुड करके भी था, JS वुड करके भी था, एक वुड, है ना। देख ही लेते हैं चलो इनके बारे में। ये ना बेसिकली 4 थे, तो ये वाला कट है, इसकी जगह कौन है? JS वुड, JS वुड। पेन भी काम नहीं कर रहा है आज तो। वुड, ठीक है, JS वुड थे। ये 4 लोग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब किसने कहाँ से वो किया था, है ना,
कौन कहाँ से इनको वो कर रहा था वो देख लेते हैं। देखो जो मारले था ये बिहार वाले रास्ते से आया था मारले। और जेलेस्पी, ऑक्टरलोनी और वुड के बारे में हम देखेंगे। जो जेलेस्पी था ये आया था देहरादून, और ऑक्टरलोनी आया था सतलज और यमुना नदी। ऑक्टरलोनी सतलज और हिमाचल वाले इलाके से बेसिकली, ठीक है, यमुना आप लिख लेना। वुड, देखो वुड है, वुड कहाँ से आता है, गोरखपुर, ठीक है, ये ध्यान में रखना कौन सा कहाँ से आता है, क्या पता आपको मिलाने के लिए दे देना। और इन्होंने एंट्री कहाँ से की थी, ब्रिटिश सेना ने तिमली और मोहन खंड दर्रे से, ये इंपॉर्टेंट है, तिमली और मोहन खंड। अब देखो इस तरीके अगर ये प्रश्न पूछा, ये भी तो पूछ सकता है कौन सा कहाँ से आया है, तो प्लीज इसको ध्यान में रख लेना। मारले बिहार, जेलेस्पी देहरादून, ऑक्टरलोनी सतलज और यमुना नदी के रास्ते आया था हिमाचल वाले इलाके से, और ऊपर वाले इलाके से यानी कि, और वुड जो है गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर वाले से आया था। इंपॉर्टेंट है ये तो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कैंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया था? तो किसे किया गया था? कीर्ति शाह को। किसे? कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह इतने फेवरेट थे इनके, मैं क्या ही बताऊं। तो कुछ सन याद कर लेते हैं। 1898 आप ध्यान में रखो। उसके बाद आप ध्यान में रखो 1900, उसके बाद 1901, ठीक है, उसके बाद 1902। अब इसमें क्या क्या हुआ था बताती हूँ, इस वाले से करते हैं। 1898 में क्या हुआ था? कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। कैंपेनियन ऑफ इंडिया ये कब दिया था? 1898 में, ठीक है, कीर्ति शाह को दिया था 1898 में। ध्यान में रखना 1898 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, कंपेनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद देखो 1900 में क्या दिया था? इंग्लैंड में 11 तोपों की सलामी। 1900 में 11 तोपों की सलामी। देखो इतना डिटेल में मेरा एक्सप्लेन कराने का मोटिव यही है कि ताकि हम ये इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न और आए ना तो हम आसानी से कर लें, ठीक है। तो 11 तोपों की सलामी कब दी थी उन्हें? 1900 में। आगे देखिए 1901 में। 1901 में क्या हुआ था? नाइट कमांडर की उपाधि दी थी कीर्ति शाह को। नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। 1902 में क्या किया था? 1902 में उन्होंने स्वामी राम तीर्थ को क्या किया था? जापान भेजा था ना, तो स्वामी राम तीर्थ से जुड़ा हुआ है 1902 वाला। बस उनसे जुड़े हुए ये 3 हैं, आप इनको प्लीज ध्यान में रखना। फिर से बताने की कोशिश करती हूँ मैं। ये वाला देखो, अगर उन्होंने ये पूछा है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि से किसको जो है विभूषित किया, तो वो कीर्ति शाह को किया। लेकिन अब ये भी तो पूछ सकता है ना कि इसको जो है कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि कब कब दी। तो बस देख लो 1898 और 1900 और 1901। आप ऐसे ध्यान में रख लो, इसको लिख लो ताकि आपको वो ना हो आप कंफ्यूज, ठीक है। चलो ध्यान में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से रिवीजन कर लेना, आप वीडियो फिर से देख लेना, सही हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे 54 वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है, सही है। और ये नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। देखो ये अभी तक नीति लागू थी ना, तो इसके बारे में एक प्रश्न आप जरूर देखना कि ये क्या है, और इससे जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। चलो आगे देखेंगे। प्रश्न है, कोट की माई देवी भगवती मैया, ऐसा कुछ गाना सुना आपने? उसी में ऐसे जुड़ा हुआ नाम नहीं आ रहा है ये, देवी भगवती मैया। पप्पू कार्की जी का ये सॉन्ग है आई थिंक, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो इसका आंसर चलो देखते हैं। इसका आंसर फिर कोट की माई बैजनाथ। अच्छा वो पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ है ना, कोटगाड़ी की देवी मैया है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और स्यालदे पोखर ये द्वाराहाट का है, फोर्ट मोयरा और ये अल्मोड़ा में है, और पुराना दरबार टिहरी में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 देखो ए वाले में है, आंसर हो जाएगा ए वाला। फिर से करते हैं देखो ये वाले क्वेश्चन को। कोट की माई बैजनाथ, स्यालदे पोखर द्वाराहाट, फोर्ट मोयरा अल्मोड़ा,
और जो है पुराना दरबार टिहरी। चलो आगे देखेंगे, आगे क्या है। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं। उत्तरकाशी जनपद के लिए, उत्तरकाशी के लिए क्या किए गए हैं? सेब आधारित उत्पादन और ऊनी हस्तशिल्प, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? ये होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। क्या होगा आंसर नंबर सी इसका 56 का। इंपॉर्टेंट है ये। एक जिला दो उत्पाद तो पता नहीं कितनी बार पूछता है भाई, एक जिला दो उत्पाद। अभी हाल ही में एक जिला एक उत्पाद पूछा था, देखा आपने, ध्यान दिया होगा तो। खैर, मशरूम और जो ये बेकरी वाला उत्पादन है ये कहाँ का है? दून का है, ठीक है। इसके अलावा हथकरघा हस्तशिल्प, हथकरघा और हस्तशिल्प भी दिया है क्या? हथकरघा हस्तशिल्प, हस्तशिल्प तो ना वैसे वहाँ का भी है, वैसे ये वहाँ का है हथकरघा हस्तशिल्प। चलो आगे देखते हैं और क्या दिया है। हर्बल उत्पादन, लकड़ी का फर्नीचर। देखो लकड़ी का फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो ना मेरे ख्याल से पूछा भी है शायद। हथकरघा और सेब हस्तशिल्प हमने देख लिया है ना। नथ कहाँ की है? चलो बताओ। नथ है हमारी टिहरी की। और हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादन कहाँ का है? चमोली का है। हथकरघा हस्तशिल्प ये कहाँ का है? चमोली का। और क्या है? हर्बल उत्पादन और लकड़ी का फर्नीचर ना। लकड़ी का फर्नीचर क्यों नहीं याद आ रहा है? लकड़ी का फर्नीचर मुझे याद था, है भी क्या कुछ लकड़ी का फर्नीचर? पौड़ी का तो नहीं है? लकड़ी का फर्नीचर और क्या है? हर्बल उत्पादन फर्नीचर, हाँ हाँ ये पौड़ी का है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है पौड़ी फर्नीचर से जुड़ा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा इसका ये वाला, ठीक है। लेकिन इसने हमसे उत्तरकाशी से पूछा तो आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे। स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? स्नेहा राणा कई बार मिलाने के लिए आ जाता है, मिलाने ये गेम्स वगैरह से जुड़े हुए ना। तो स्नेहा राणा का किससे है? क्रिकेट से। तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, क्रिकेट। अब यहाँ पर हमें मिलाना है। धार्मिक केंद्र कौन सा है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर धार्मिक केंद्र है। पर्यटक कौन सा है? औली, मसूरी, रानीखेत। पूर्व शासकों की राजधानी श्रीनगर का जो है कीर्तिनगर, अल्मोड़ा। और व्यापारिक मेला गौचर, बागेश्वर, जल जीविका मेला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 देखो इस वाले में आंसर हो जाएगा बी वाला। आगे है औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई थी, ठीक है। आगे दिया गया है यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। आगे दिया गया है ये योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। देखो नहीं, मैं बताती हूँ आपको। जब ये योजना बनी थी ना तो तब ये 2017 के बाद 2022 तक का इसको रखा गया था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा दिया गया है। और अब जब बढ़ाया है ना, प्रभावी थी तब तक का, लेकिन अब 2022 से इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 2028-29 कर दिया गया है, ठीक है। तो 27 तो वैसे भी नामो निशान नहीं है इसका, तो केवल एक इसका आंसर होगा। देख लेना ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, आगे है निम्नलिखित में से कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है? कश्मीरी हाट, बैरागढ़ मंदिर, शमशाही बागन। ये थोड़ा ऐसा ना वो वाला प्रश्न है, ये बिल्कुल फंसाने वाला प्रश्न जिसे कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या? कश्मीरी हाट। आंसर हो जाएगा डी वाला। चलो आगे देखेंगे। अब ये तो यहाँ पे रीजनिंग वाले प्रश्न हैं, तो इसको आप देख लेना प्लीज़, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। यहाँ पे से देखते हैं आप सामान्य जो 30 प्रश्न आते हैं ना उन्हें देखते हैं, ठीक है। चलो पहला क्या दिया गया है? पहला दिया है MS वर्ड में लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है। MS वर्ड की बात हो रही है, लेआउट का डिफॉल्ट दृश्य है, तो क्या है? प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट। आगे देखो, निम्न में से कौन सी प्राथमिक चट्टानें हैं? प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानें। ये कौन सी होती हैं? प्राथमिक चट्टानें। यहाँ पे लिख भी देती हूँ, प्राथमिक क्या होती है? प्राथमिक चट्टानें, ठीक है। और रूपांतरित जिन्हें कायांतरित चट्टानें भी कहा जाता है। और अवसादी तो जीवाश्म, इसमें हम बोलते हैं जीवाश्म। और
और क्या मिलते हैं इसमें, जीवाश्म हो गए, और जो संगमरमर होते हैं वो कायांतरित और रूपांतरित में मिलते हैं, ठीक है। और इसमें एक सेकेंड ना, चलो ये क्ले चट्टानें ऐसा कुछ नहीं है, ये तीन बेसिकली, ये तीन ही होती हैं। चलो आगे देखेंगे। किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई है? तो किसने किया था, किसने ऐसा कहा था बोल रहा है, तो किसने कहा था, ये कहा था लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था, लाला लाजपत राय। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था और इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। अरे नहीं बाबा नहीं, स्वतंत्रता नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया था उस टाइम पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, ठीक है। ये बिल्कुल एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून कह सकते हैं समाचार पत्रों के लिए। तो आंसर हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं था, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में आया था, ठीक है। तो केवल एक सही है। चलो आगे देखेंगे। कुछ नहीं था इनका, ऐसा था कि ये लोग ना ही वो करें, है ना। चलो आगे देखेंगे, इसको देखते हैं अब, इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई। चलो, प्रथम अनुसूची में क्या है बताइए। प्रथम अनुसूची में है राज्य के एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनका विस्तार, बिल्कुल सही। 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं, तो इसका हो जाएगा सेकंड, इसका हो जाएगा फर्स्ट, नहीं इसका हो जाएगा थर्ड। एक सेकंड, इसका हो जाएगा फर्स्ट का फर्स्ट और इसका हो जाएगा थर्ड वाला। 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदलू है, तो सांसद विधेयक को अयोग्यता से संबंधित प्रावधान और पंचायत शक्तियों में जिम्मेदार का वर्णन। तो 1-3 हो गया, 1-3 देखो, अच्छा इस वाले में देखो आ गया आंसर 1-3, है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। इसके अलावा देखो, दल बदलू, सांसदों एवं विधायकों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, और अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किसमें देख लो, 10वीं में, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में इसमें है पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारी का वर्णन, 11वीं अनुसूची में, 11वीं और 12वीं अनुसूची में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। 11वीं अनुसूची की यहाँ पे बात हो रही थी, ये क्वेश्चन थोड़ा, चलो यहाँ पे देखेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति की बात हो रही है। दिल्ली पांडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो मैं बताती हूँ, इसमें ना जो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो राज्य विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य यहाँ पे दिए गए हैं ना, तो इसमें देखो राज्य विधान परिषद के जो यहाँ पे बोला है ना, यही गलत है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है इनके उसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए राज्य विधान परिषद के नहीं लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचन लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य लेते हैं भाग इसमें, और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी लेते हैं, विधान परिषद के नहीं लेते, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखेंगे, AI टूल चैट GPT को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो किस कंपनी द्वारा इसे विकसित किया गया है, ओपन AI के द्वारा। पश्चिमी घाट किसे कहा जाता है, सह्याद्री, जिसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। आगे देखो, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। नहीं भाई गलत है, मुद्रा बैंक की स्थापना, मुद्रा योजना 2015 में नहीं आई है, 15 में आई है ये वाली तो मुझे। चलो आगे देखेंगे। मुद्रा ऋण शिशु किशोर और किशोर, अच्छा एक सेकंड, देखो इसने मुद्रा योजना के बारे में ये बोला, ये आई है 2015 में, तो ये गलत हो गया। आगे देखो, मुद्रा ऋण शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस, अब तो 4 को दिए जाने लग गया ना। ऋण जो है बेसिकली शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस, ये 4 सेक्टर में दिया जाने लग गया है अब। सेक्टर इन द सेंस स्कीम, 4 लोगों के लिए स्कीम बेसिकली बनी हुई है। तो केवल कथन 2 सही होगा इसका, ठीक है, केवल कथन 2 सही है। चलो आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को देखो आप। पहला दिया है, स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। सही है।
आगे दिया है फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है, ये भी सही है। आगे दिया है स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं, हाँ ये भी सही है। रैनसमवेयर एक गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, नहीं ये सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वायरस कह सकते हैं ना इसको, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, लिख लेने वाले क्वेश्चन जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है बताना है, तो कौन सा नहीं है बताइए इसमें से। देखो आधारभूत ढांचे पर व्यय, तो ये नहीं है, तो इसका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि इसने क्या बोला है ना, मानव पूंजी निर्माण की बात कर रहा है, तो इसलिए आधारभूत ढांचे का व्यय पर ढांचे पर व्यय होगा। आगे देखो यहाँ पे दिया गया है, ये थोड़ा सा ना एडवांस लेवल वाला प्रश्न हो गया, खैर यहाँ पे हमें बताना है। चलो देखते हैं, पहला क्या दिया है, सदिनधाता, सनिधाता होगा यहाँ पे, कोषाध्यक्ष होगा फिर ये, ठीक है। आगे सीता अध्यक्ष, ये क्या करता था ना, भूमि से रिलेटेड था, जिसे जो उस टाइम पे ना भूमि से जो भूमि राज की भूमि का जो अध्यक्ष होता है सीताध्यक्ष कहा जाता था। और उसके बाद है सुराध्यक्ष, ये क्या होता था, सुराध्यक्ष होता था आबकारी विभाग का, सुराध्यक्ष ये बेसिकली आबकारी विभाग का होता था। और पौतवाध्यक्ष ये होता था बार माप विभाग का अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये होगा फिर आंसर इसका, क्योंकि देखो 3, 1 सेकेंड फिर से करते हैं वाले क्वेश्चन को, ठीक है। सतिंद्र धात्रा होगा ना यहाँ पे, ये धात्रा, चलो जो भी है, इसका आंसर है राजकीय कोषाध्यक्ष हो इसका। सीताध्यक्ष का क्या होगा, राजकीय ये होगा, और सुराध्यक्ष का आबकारी, और पौतवाध्यक्ष का होगा बार माप विभाग का अध्यक्ष, तो क्या होगा इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके 85 का क्वेश्चन है, बैंक दर, मौद्रिक नीति, कर, राजकोषीय नीति, रेपो दर, जनसंख्या, अरे रेपो दर जनसंख्या नीति कैसे हो गया भाई, है ना, ये गलत है। और बजट घाटा, मौद्रिक नीति नहीं, राजकोषीय नहीं होगा बजट घाटा वाला, ये भी गलत है फिर। तो 1 और 2 सही होगा, क्योंकि बैंक दर मौद्रिक नीति होता है और कर क्या होता है, राजकोषीय नीति, तो 1 और 2 इसका सही होगा। आगे है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, सही है। और कथन है दूसरा, नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। नीति आयोग के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं है कुछ, नहीं ये वाला गलत है, क्योंकि केंद्रीकृत योजनाओं को बढ़ावा देना थोड़ा है इसका, तो केवल कथन 2 गलत है इसमें ना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो इसमें स्टेटमेंट दिया ना, ये गलत है। चलो आगे देखेंगे। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी टेक्स्ट फाइल, प्राथमिक, इसका क्या होगा आंसर, देखो कुकीज़ होती हैं जो छोटी छोटी आती रहती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर हमें मिलाना है गरीब, ओके चलो, गरीबी, सतत विकास, WTO, अच्छा RBI, ओके RBI क्या करता है, बैंक दर निकालता है। और MSP कृषि विपणन से मामला है, गरीबी, सतत विकास और WTO मुक्त व्यापार, तो क्या हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, देखो कौन सा है, सी वाले में है ना, तो 88 का आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं। और इकोनॉमिक्स अगर आपने हैंडरिटन नोट्स वाली जो मैंने थ्योरी करवाई है और MCQ भी उसमें होने वाले हैं ना, 200 MCQ तो मैंने आपको उसमें दे दिए हैं, कल हमने यही वीडियो मैंने आपको दी थी 200 इंपॉर्टेंट MCQ वाली। इसके अलावा एक लूसेंट की जो है जल्द ही आएगी, जिसमें लूसेंट के 13 चैप्टर MCQ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे, लेकिन वो वाली वीडियो आप जरूर देखना, आपके MCQ इकोनॉमिक्स के तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे। आगे देखो, समतल घाटियों में जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है, शिवालिक और टॉस नदी के मध्य में स्थित है ना, या फिर लघु एवं शिवालिक के मध्य है। देखो टॉस के मध्य तो नहीं होगा, लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य में होता है ये, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य में होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 11-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया। अब देखो ये ना 11-12 की श्रृंखला के हिसाब से दिया गया, खैर इसका आंसर देख लेते हैं। आयोग के हिसाब से रसायन बोला है,
चलो आगे देखेंगे, इसमें से हमें मिलाना है। ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, इनको देख ही लिया करो, है ना। पन्ना छत्तीसगढ़, गलत है भाई, कहाँ है ये पन्ना। हीरे की तमन्ना है कि, ऐसा कुछ गाना नहीं है एक, मुझे ऐसा याद सा आ रहा है। खैर ये मध्य प्रदेश का, एमपी का है, ठीक है। और सुमृत युग्म का चयन करना है हमें, और सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल होना चाहिए इसका आंसर, ये भी गलत है। और मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, उड़ीसा में है ये। अब देखो तीनों के तीनों गलत है, लेकिन ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा? डी वाला। चलो आगे बढ़ेंगे। अब इसमें से कौन सा आपको आता है वो लगाओ। ये वाले क्वेश्चन मुझे बड़े इजी लगते हैं यार। देखो 16 में क्या है, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 16 में है शिक्षा का अधिकार और लोक नियोजन के विषय पर समानता। एक सेकंड, 16 का ये नहीं होगा, 16 में होगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और 21 के ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो 4, 3, 2 और 1, तो आंसर का ये वाला। फिर से देखते हैं, देखो 92 का 16 का क्या होता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 में होता है अस्पृश्यता का अंत, 18 में होता है उपाधियों का अंत, और 21 में शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भारत के उप प्रधानमंत्री बने। तो भारत के उप प्रधानमंत्री की ना मैंने आप लोगों को ट्रिक भेजी हुई है टेलीग्राम में, आप वहां से देख लेना, फोटो मैंने भेजी हुई है, उसमें आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो अगर उप प्रधानमंत्री हमसे पूछा है तो क्या पता प्रधानमंत्री पूछ ले नेक्स्ट टाइम, है ना। और प्रधानमंत्री ना सही हमसे राष्ट्रपति पूछ ले, राष्ट्रपति का क्रम पूछ ले। और अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति भी बदले हुए हैं, तो उपराष्ट्रपति का क्रम पूछ सकता है। तो आप प्लीज़ इनको ट्रिक से याद कर लेना, मैंने आपको सारी ट्रिकें भेजी हुई हैं। और ये जो उप प्रधानमंत्री, इसकी ट्रिक क्या है, सर मेरा चौधरी जीवन भर लाल लाल के लिए तड़पता रहेगा, ऐसे कुछ है, ठीक है। अब मेरे को तो याद है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने इसकी ट्रिक दी हुई है, आप वहाँ से देख लेना। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, मोरारजी देसाई आना चाहिए पहले, ठीक है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यही थे, इनका जवाहरलाल नेहरू के बाद फिर वो थे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, ये और ये भी है और ये भी है। चंद्रशेखर तो नहीं थे, और चौधरी चरण सिंह भी थे, इनका नाम क्या है, चौधरी चरण सिंह, ये भी थे। तो 1, 2, 3, 5, ये पांचों के 5 थे, ठीक है। इनका क्रम भी याद कर लेना, क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। ये भी मैं एक क्वेश्चन पेपर में देख ली, उसमें क्रम पूछा हुआ था भाई, तो इसलिए ये चंद्रशेखर नहीं थे, और ये सब जो है उप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आगे देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के लिए माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने के सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से किसके वर्गीकरण किया गया है, किसमें वर्गीकरण किया गया है इसमें बताइए। ये किया गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, ग्राफिकल इंटरफेस यूजर। आगे देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचन मंडल में सम्मिलित है। अब देखो अभी हमने इसमें देखा था राष्ट्रपति वाला भी, एक ही क्वेश्चन पेपर में देखो हमसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पूछ लिया, है ना। तो अब देखो इसमें देखते क्या है, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर है संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य। उसमें हमसे बोला था कौन सा नहीं लेते, इसमें बोला है कौन सम्मिलित होते हैं, तो ये होते हैं संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य, ठीक है, उपराष्ट्रपति में शामिल होते हैं। और मनोनीत किसमें नहीं होते, राष्ट्रपति में, क्योंकि वो मनोनीत ही उन्हें खुद करते हैं, अब वो खुद ही उन्हें बुला रहे हैं, वो उनके लिए वोट तो उन्हीं के सपोर्ट में करेंगे ना, इसलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लेना ये वाला। आगे देखो, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। भाई इकोनॉमिक्स अगर आपने हैंड रिटन नोट से मेरी पढ़ी हुई है, मैं लिटरली बोलूँ एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब बताओ क्या है, कृषि क्षेत्र में। आगे देखो, अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मिश्रित खेती क्या होती है, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, नहीं भाई, कृषि उत्पादन प्लस पशुपालन होता है। ये कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा था,
तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। यही गलत है क्योंकि इसके बिना नहीं होती, इसके साथ होती है ये। आगे देखो, खरीफ की फसलें क्या क्या होती है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, पानी ज़्यादा लगता है इनमें। रबी की देखो, और ये बरसात वाले टाइम में लगाई जाती हैं, ठीक है, उससे पहले पहले। गेहूँ, जौ, ज्वार, चना और तिलहन। जायद देखो, प्रमुख फसलें चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे मिला है लोथल, कहाँ पे से क्या मिले हैं, चलिए बताइए। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, नदियाँ भी याद कर लिया करो भाई, ठीक है। लोथल, धौलावीरा, चलो देखते हैं। लोथल का पोदगाह, और कालीबंगा जुता हुआ खेत, और धौलावीरा हड़प्पा लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाले शिलालेख, ठीक है। और हल की टेराकोटा प्रतिकृति 2, 1, 4 और 3, तो 2, 1, 4 और 3 आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, ध्यान में रखना इसको। चलो देखेंगे। देखो क्या दिया गया है, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकी लाभ कहा जाता है। सही है। कथन कारण दिया है ना, तो यहाँ पे क्योंकि लगाना होता है, ठीक है। तो क्योंकि लिखो यहाँ पे, क्योंकि घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। बिल्कुल सही, तो ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे देखेंगे। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना। अच्छा 2023 में, ये उस टाइम का करंट अफेयर होगा, ठीक है। तो कौन सा बना था, फिनलैंड बना था, फिनलैंड। और ये बताओ कि नाटो की स्थापना कब हुई है, ये भी तो आता है ना, 1949 में नाटो की स्थापना, ठीक है। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन अगर मैंने गलत बताया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।